राजधानी के व्यस्त सड़क पर चमड़े के जूतों की टक 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 की आवाज साफ गूंज रही थी। उस आत्मविश्वास भरी चाल ने राह चलते कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भूरे रंग का कोट पहने एक युवा कुलीन अचानक मुड़कर देखने लगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पास खड़ी दो अमीर घरानों की युवतियां भी अपने मुंह पर हाथ रखकर फुसफुसाने लगी। अरे वो! उनकी निगाहें जिस व्यक्ति पर टिकी थीं वो था इज़िडोर विस्कॉन्टी। वो हमेशा की तरह पूरे सलीके और शान से सड़क पर चल रहा था। उसकी हर चाल इतनी सहज और आकर्षक थी कि लगता था मानो उसके आसपास की हवा भी चमक उठी हो। लेकिन इज़िडोर ने किसी की ओर देखा तक नहीं। लोगों की फुसफुसाहट, हैरान नजरें सब उसके लिए जैसे मायने ही नहीं रखती थी। चलते चलते उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैंगनी रंग का कप उठाया। उसकी आस्तीन पर बना गोल सुनहरा लोगो तुरंत नजर खींच रहा था। वही मशहूर निशान जो इन दिनों पूरी राजधानी में चर्चा का विषय बना हुआ था। आर्मैंड, राजधानी का सबसे नया और सबसे लोकप्रिय पेय। इज़िडोर ने कप होंठों से लगाया। घूंट, उसने लंबा ठंडा घूंट भरा। बर्फ जैसी ठंडी स्मूदी गले से उतरती चली गई। दोपहर की गर्मी जैसे पल भर में गायब हो गई। आह! उसने हल्की सी संतुष्ट सांस ली। फिर उसकी चमकती नीली आंखें पूरे चौक पर घूमी और अगले ही पल उन्हें वो चेहरा दिखाई दे गया जिसे वो ढूंढ रहा था। विशाल घड़ी वाले टावर की छाया के नीचे रखी लकड़ी की बेंच पर कोई बड़ी शांति से बैठा था। डेबोरा सीमोर। लेडी डेबोरा, इज़िडोर ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई। डेबोरा ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। वो अब भी उसी शालीन अंदाज में बैठी थी। दोनों बाहें सीने पर बंधी हुई थीं, होंठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान, और उसकी लाल आंखें सीधे इज़िडोर से आ मिली। आखिरकार आ ही गए, उसने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज में हल्की सी चुटकी भी थी और संतोष भी, जैसे उसे पहले से पता था कि इज़िडोर को देर जरूर होगी। इज़िडोर तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में एक टेकआउट होल्डर था जिसमें एक और ठंडी स्मूदी रखी हुई थी। वो डेबोरा के सामने आकर रुक गया। हमेशा की तरह उसका चेहरा बिल्कुल शांत और आकर्षक था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में हल्की सी झिझक भी शामिल थी। आर्मैंड में आज बहुत भीड़ थी, उसने मुस्कुराकर कहा। लाइन में काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। इतना कहकर उसने ठंडा बैंगनी कप डेबोरा की ओर बढ़ा दिया। ये लीजिए, उसने कप आगे बढ़ाते हुए कहा। आपकी पसंद वाली पीच स्मूदी। डेबोरा ने कप थाम लिया। ठंडा कप उसकी हथेली से लगा तो एक सुकून भरी ठंडक पूरे हाथ में फैल गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ड्रिंक के लिए धन्यवाद, इसिदोर ने मुस्कुराते हुए पूछा। चले? उसने अकेडमी की ओर इशारा किया। डेबोरा ने पहले एक छोटा सा घूंट लिया। मीठा ठंडा स्वाद मुंह में फैल गया। जरूर, उसने संतोष से जवाब दिया। दोनों साथ साथ अकेडमी के पत्थर बिछे रास्ते पर चलने लगे। पीछे सफेद ऊंचे टावर नीले आसमान के सामने शानदार दिखाई दे रहे थे। उन दोनों का साथ साथ चलना वैसे भी लोगों का ध्यान खींच लेता था, लेकिन आज सबकी नजर किसी और चीज पर भी थी। 3 युवा कुलीन छात्र अचानक रुक गए। अरे! पहले लड़के ने धीरे से कहा। वो देखो, लॉर्ड इसिदोर और लेडी डेबोरा। दूसरा, जिसके नारंगी बाल थे, थोड़ा आगे झुक गया। उनके हाथ में क्या है? तीनों उत्सुकता से उन्हें देखने लगे, लेकिन डेबोरा और इसिदोर ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें किसी की परवाह ही ना हो, या शायद उन्हें यही चाहिए था। चलते चलते डेबोरा ने फिर अपना बैंगनी कप होंठों से लगाया। एक और घूंट। ठंडी स्मूदी का स्वाद फिर से उसके चेहरे पर संतुष्टि ले आया। पीछे खड़े छात्रों की फुसफुसाहट अब और तेज हो गई। चलते चलते भी ड्रिंक पी सकते हैं? काफी रिफ्रेशिंग लग रही है। यार, मुझे भी प्यास लग गई। डेबोरा ने बिना रुके हल्के से पीछे देखा। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान उभर आई। जैसा मैंने सोचा था, उसने मन ही मन कहा। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लोग सिर्फ ड्रिंक नहीं देख रहे थे, वो उसे चलते फिरते विज्ञापन की तरह देख रहे थे। यही तो उसका प्लान था। उसी दिन शाम तक अकेडमी का सोशल सर्कल पूरी तरह हिल गया। इंपीरियल सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट वायरल हो चुकी थी। ऊपर सबसे पहले दिखाई दे रही थी @isidor.visconti। फोटो में इसिदोर अपने हाथ में वही बैंगनी स्मूदी कप पकड़े हुए था और कैमरे की तरफ एक शरारती विंग कर रहा था। बस इतना ही काफी था। कमेंट सेक्शन तो जैसे फट ही पड़ा। यू आर सो हैंडसम लॉर्ड इसिदोर, क्या आप भी आर्मांड गए थे? OMG! उनके हाथ में क्या है? वो आर्मांड की स्मूदी है, मुझे भी चाहिए। यू आर एन एंजल। कमेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसकी लाल आंखों में जीत की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, इसिदोर से बेहतर ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। टेकआउट सिस्टम को प्रमोट करने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसने अपने हाथ में पकड़े बैंगनी कप को देखा।
ये कोई साधारण कप नहीं था, इस पर एक खास प्रिजर्वेशन स्पेल लगाया गया था, जिसकी वजह से स्मूदी लंबे समय तक ताज़ी और ठंडी रहती थी। उसे कुछ दिन पहले की मुलाकात याद आ गई। एरिन ओसेलॉट, युवा विदुषी ने अपनी ऐनक ठीक करते हुए पूरे उत्साह से कहा था, अगर इन्हें सिर्फ एक दिन तक सुरक्षित रखना है तो एक छोटे माना स्टोन की मदद से मैं इन्हें बड़ी संख्या में बना सकती हूँ। उस समय डेबोरा के मन में खुशी से आतिशबाजी छूट गई थी। तुम सबसे बेस्ट हो एरिन। उसकी सारी पैकेजिंग प्रॉब्लम एक झटके में हल हो गई थी। नीले आसमान के नीचे चलते हुए डेबोरा ने फिर स्मूदी का एक घूंट लिया। उसके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। अगर एरिन उसकी मदद ना करती तो इतनी जल्दी टेकआउट बिजनेस शुरू करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। डेब्रा और इसिडोर आराम से एक दूसरे के साथ चल रहे थे। दोनों के हाथों में आर्मांड की बैगनी स्मूदी थी। चलते चलते दोनों बीच बीच में ठंडे पेय का घूंट ले लेते। वैसे, डेब्रा ने मन ही मन सोचा। उसने चोरी छिपे अपने बगल में चल रहे सुनहरे बालों वाले युवक की तरफ देखा। जब मैंने अचानक वो अजीब सी बात कही होगी, तब इसिडोर कितना हैरान हुआ होगा। उसे कुछ देर पहले की बात याद आ गई। वो बिना किसी भूमिका के अचानक बोल पड़ी थी, मेरा मन है कि हम फ्रेटर्निटी हाउसेस के आसपास घूमते हुए आर्मांड की स्मूदी पिए। इतनी अचानक की गई इस अजीब सी फरमाइश ने कुछ पल के लिए इसिडोर को भी चुप कर दिया था, लेकिन उसने मना नहीं किया, एक बार भी नहीं। डेब्रा की लाल आंखें धीरे से उसकी ओर मुड़ी। इसिडोर हमेशा की तरह शांत कदमों से उसके साथ चल रहा था। उसके चेहरे पर वही नर्म मुस्कान थी। फिर भी उसने मेरी बात मान ली, ये सोचते ही डेब्रा अचानक ठिठक गई। उसी समय इसिडोर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जैसे किसी पेंटिंग जैसी खूबसूरत थी। धूप उसके सुनहरे बालों पर पड़ रही थी और सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास फूल खिल गए हों। डेब्रा का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी गाल तुरंत गर्म हो उठे। अरे बस भी करो, उसने खुद को डांटा। शर्म से उसका चेहरा सिकुड़ गया। इतनी बेवकूफ मत बनो, कहीं ऐसा मत सोच लेना कि इसिडोर मुझसे पसंद करता है। उसने जोर से सिर हिला दिया, जैसे अपने ही दिमाग को झटका दे रही हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने तुरंत खुद को समझाया। आखिर इसिडोर मुझे क्यों पसंद करेगा? अगर वजह डेब्रा की खूबसूरती होती तो फिर ओरिजिनल नॉवल में भी वो डेब्रा की मदद करता, लेकिन उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। धक धक धक, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार उसने खुद को सबसे तर्कसंगत जवाब दिया, हाँ, यही सही है। इसिडोर बस सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, बस इतनी सी बात है। अचानक टप टप किसी ने उसके कंधे पर हल्के से उंगली रखकर थपथपाया। डेब्रा चौंककर वर्तमान में लौट आई। उसने सिर घुमाया और अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। इसिडोर बहुत पास झुकाया था, इतना पास कि उसका खूबसूरत चेहरा बिल्कुल सामने था। उसकी तेज लेकिन नर्म नजरें सीधे डेब्रा की आंखों में देख रही थीं। लेडी डेब्रा, आप इतनी गंभीर क्यों दिख रही हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या सोच रही हैं? डेब्रा का दिमाग एकदम खाली हो गया। वो अभी तक अपने ही विचारों में उलझी हुई थी, और अब इतने नजदीक से इसिडोर का चेहरा देखकर तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। धूप में उसका चेहरा जैसे चमक रहा था। नीली आंखें, सुनहरे बाल, हल्की मुस्कान, सब कुछ मिलकर डेब्रा के दिमाग पर सीधा हमला कर रहे थे। क्या कोई बात परेशान कर रही है? इसिडोर ने फिर धीरे से पूछा। डेब्रा पूरी तरह घबरा गई। उसने अनायास एक कदम पीछे हटने की कोशिश की। उसके गाल अब पहले से भी ज्यादा लाल हो चुके थे। वो नजरें चुराते हुई हकलाने लगी। ओह, लेकिन उसके बाद एक भी शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। डेब्रा का दिमाग इस समय किसी बड़ी योजना या बिजनेस आइडिया में नहीं उलझा था। उसके मन में बस एक ही गंभीर सवाल घूम रहा था, आज रात खाने में क्या खाऊं? उसके बगल में चलते हुए इसिडोर विस्कॉन्टी ने नाटकीय अंदाज में अपने कंधे गिरा दिए। यकीन नहीं होता, उसने बनावटी उदासी से कहा। आपके लिए डिनर मुझसे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ ही पल बाद वो खुद ही हंस पड़ा और हमेशा की तरह उसकी मुस्कान लौट आई। खैर, उसने मन ही मन सोचा, खाना भी तो जरूरी होता है। वो थोड़ा और उसके करीब आ गया। वैसे लेडी डेब्रा, आपको किस तरह का खाना सबसे ज्यादा पसंद है? डेब्रा ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया, मेरा कोई पसंदीदा खाना नहीं है। सच? इसिडोर हल्का मुस्कुराया। मेरे साथ भी यही है, उसने सहजता से कहा। मैं खाने के मामले में बिल्कुल पिकी नहीं हूं।
दोनों फिर धीरे धीरे चलते रहे। पत्थर के रास्ते पर उनके कदमों की टक टक की आवाज गूंज रही थी। कुछ आगे बढ़ने पर वे पार्क के शांत हिस्से में पहुंचे। पेड़ों की छाया के नीचे एक लकड़ी की बेंच रखी थी। इज़िडोर की नजर उस पर पड़ी। ओह, उसने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी देर आराम करें। डेब्रा ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उससे पहले कि वो बैठती, इज़िडोर एक कदम आगे बढ़ गया। उसने अपनी जेब से एक बिल्कुल साफ सफेद रुमाल निकाला और बड़ी सफाई से बेंच पर बिछा दिया। लीजिए, उसने मुस्कुराकर कहा, अब आप बैठ सकती हैं। ठीक है। डेब्रा आराम से बैठ गई। बाहर से उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, बिल्कुल कोई भाव नहीं, लेकिन अंदर उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। क्या इस एम्पायर के सारे लड़के इतने अच्छे मैनर्स वाले होते हैं? उसने मन ही मन सोचा। इज़िडोर भी उसके बगल में बैठ गया। उसने आराम से अपनी स्मूदी का एक घूंट लिया और तभी डेब्रा को महसूस हुआ कि उसके गाल फिर से हल्के हल्के गर्म होने लगे हैं। उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ कर लीं। ये आदमी, उसने मन ही मन बड़बड़ाया, मुझे बेवजह नर्वस कर देता है। उसने अपनी घबराहट छिपाने के लिए जल्दी से स्मूदी का बड़ा सा घूंट भर लिया, जैसे ठंडा पेय उसके चेहरे की गर्मी भी कम कर देगा। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वातावरण बिल्कुल आरामदायक था। फिर अचानक इज़िडोर उसकी तरफ मुड़ा। लेडी डेब्रा, क्या आप जाउस्टिंग टूर्नामेंट में जाएंगे? डेब्रा हल्का सा चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने मन ही मन जवाब दे दिया, हाँ, राजधानी में रहने वाला शायद ही कोई होगा जो वहां न जाए। आखिर वो पूरे एम्पायर का सबसे लोकप्रिय खेल था। इज़िडोर की मुस्कान और भी चमक उठी। उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं इस बार टूर्नामेंट में खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लेने वाला हूं। डेब्रा कुछ सेकंड तक बस उसे देखती रह गई। आप? उसने अनायास पूछा। आप टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हैं? उसकी आंखों में साफ हैरानी थी। अगले ही पल उसका दिमाग तेजी से ओरिजिनल नॉवल की कहानी याद करने लगा। जाउस्टिंग टूर्नामेंट, हाँ, ये घटना नॉवल में थी, उसे अच्छी तरह याद था। लेकिन जितना भी उसने याद करने की कोशिश की, एक बात बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। इज़िडोर का नाम उसने कभी नहीं पढ़ा था। वो उस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं था, कम से कम ओरिजिनल स्टोरी में तो नहीं। डेब्रा की भौएं हल्की सी सिकुड़ गईं। ये क्या हो रहा है? उसने मन ही मन सोचा। क्या कहानी बदलने लगी है? मैंने अपने दिमाग में ओरिजिनल नॉवल के पन्ने एक एक करके पलटने शुरू कर दिए, लेकिन एक सवाल बार बार मेरे मन में घूम रहा था। क्या नॉवल ने सिर्फ इसलिए इज़िडोर का हिस्सा छोड़ दिया क्योंकि उस समय डियरॉन ओर्गो को चमकाने की बारी थी? अगर ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो ये कहानी का एक बेहद अहम मोड़ था। इस समय तक ओरिजिनल डेबोरा यानी कहानी की असली विलन मिया विनोचे को परेशान करने की सारी हदें पार कर चुकी थी। उसका अत्याचार अपने चरम पर पहुंच चुका था और यहीं से मेल लीड्स की एंट्री शुरू होती थी। सबसे पहले आया पिलाव। वो रोती हुई मिया को दिलासा देने पहुंचा। महंगे तोहफे, कीमती गहने, एक से बढ़कर एक उपहार। उसने मिया पर सब कुछ लुटा दिया। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो उसकी रक्षा कर रहा हो, लेकिन मैं तो रीडर थी, मैं उसकी असली सोच जानती थी। असल में वो मिया की ठीक से मदद ही नहीं करना चाहता था। वो जानबूझकर उसे पूरी तरह सुरक्षित नहीं रखता था ताकि मिया धीरे धीरे सिर्फ उसी पर निर्भर हो जाए। यही उसका असली मकसद था। रीडर्स भी इतने भोले नहीं थे। कमेंट सेक्शन में तो उसकी जमकर बुराई हुई थी। पिलाव बहुत घटिया है, सबसे बेकार आदमी। डियर ऑथर, प्लीज बताइए कि यही मेल लीड नहीं है। बाय पिलाव, फिर कभी मत मिलना। क्या कमीना इंसान है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मिया ने समझदारी दिखाई। उसने पिलाव का धन्यवाद किया, उसकी मदद भी स्वीकार की, लेकिन उसने अपना दिल उसे कभी नहीं दिया। वो पूरी तरह शांत रही और उसके जाल में नहीं फंसी। फिर कहानी का असली हीरो मंच पर आया, जैसे किसी डिवाइन सीन की एंट्री हो। चारों ओर पवित्र रोशनी फैल गई और उसी रोशनी के बीच डियरॉन ओर्गो, आदर्श शूरवीर, सच्चा रक्षक, वो आगे बढ़ा और मिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया। यहीं से दोनों की रोमांस स्टोरी सचमुच शुरू हुई। रीडर के तौर पर वो सीन बेहद शानदार था, लेकिन तर्क के हिसाब से मुझे हमेशा उससे एक समस्या रही। अगर उस समय कहानी का फोकस डियरॉन पर था तो फिर भी एक बहुत बड़ा प्लॉट होल मौजूद था, क्योंकि अब गिल्ड मास्टर के रूप में काम करने के बाद मैं एक ऐसी सच्चाई जान चुकी थी जो ओरिजिनल स्टोरी में कभी सामने नहीं आई। इसिडोर भी एक असाधारण नाइट था, बेहद ताकतवर, बेहद कुशल।
अगर ऐसा था तो फिर आने वाले जाउस्टिंग टूर्नामेंट में इसिडोर और जियरॉन का आमना सामना होना ही चाहिए था। दोनों एम्पायर के सबसे बेहतरीन नाइट्स में से थे। ऐसे में इसिडोर का टूर्नामेंट में बिल्कुल दिखाई ही न देना बहुत अजीब था। इतना बड़ा पावर हाउस और उसका नाम तक नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। शायद मैं इन्हीं विचारों में खोई हुई थी और अनजाने में लगातार इसिडोर को देखती जा रही थी। धूप से रोशन बगीचे में खड़ा इसिडोर अचानक असहज हो गया। उसकी हमेशा वाली आत्मविश्वास भरी मुस्कान हल्की पड़ गई, चेहरा थोड़ा उतर गया। अगर किसी ने उसे कार्टून की तरह बनाया होता तो उसके सुनहरे बालों पर 2 प्यारे से पपी ईयर्स झुक गए होते। पूरा माहौल जैसे कह रहा था, मैं बहुत परेशान हूँ। वो झिझकते हुए बोला, लेडी डेबोरा। उसकी आवाज में उम्मीद से ज्यादा चिंता थी। क्या? उसने धीरे से पूछा। क्या आपको लगता है कि मैं हार जाऊंगा? इतने महान नाइट के मुंह से इतनी मासूम बात सुनकर कोई भी हंस पड़ता, लेकिन डेबोरा ने वैसा कुछ नहीं किया। उसने बस शांत नजरों से उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। नहीं, बस एक शब्द, लेकिन उसके स्वर में इतना विश्वास था कि इसिडोर की आंखों में तुरंत चमक लौट आई। डेबरा ने हमेशा की तरह शांत और शालीन मुस्कान के साथ इसिडोर की ओर देखा। मुझे पूरा यकीन है कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उसने सहज स्वर में कहा। लॉर्ड इसिडोर, इस टूर्नामेंट में आपको जरूर शानदार परिणाम मिलेंगे। लेकिन बाहर की मुस्कान के पीछे उसका दिमाग हमेशा की तरह ठंडे तर्क से काम कर रहा था। आखिर उसने आरमान का इतना अच्छा प्रचार किया है, उसने मन ही मन हिसाब लगाया। कम से कम इतनी तारीफ तो बनती ही है। और फिर उसे ओरिजिनल स्टोरी याद आ गई। वैसे भी जाउस्टिन टूर्नामेंट तो आखिरकार डीरॉन ही जीतने वाला है, उसने निष्पक्ष भाव से सोचा। उधर इसिडोर का चेहरा खिल उठा, उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा चमकदार हो गई। तो फिर वो हल्के से मुस्कुराया। कृपया टूर्नामेंट में मेरे लिए भी चीयर कीजिएगा। इतना कहकर उसने बहुत स्वाभाविक अंदाज में अपना दस्ताने पहना हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई। अगर आप मेरा समर्थन करना चाहे तो क्या आप मुझे अपना हैंकचीफ देंगी? डेबरा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने हल्का सा बल्कि झपकाई। हैंकचीफ? उसने मन ही मन सोचा, फिर तुरंत अपने हिसाब से निष्कर्ष निकाल लिया। ओह, मतलब जिस मोदी के लिए उसने पैसे खर्च किए उसके बदले में यही चाहता है। उसे ये बिल्कुल उचित लेन देन जैसा लगा। आखिर एम्पायर में ये एक पुरानी परंपरा थी। जाउस्टिंग टूर्नामेंट से पहले महिलाएं अपने पसंदीदा नाइट को अपना हैंकचीफ देती थीं। ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं होता था, ये सार्वजनिक समर्थन का प्रतीक होता था। जिस नाइट के पास जितने ज्यादा हैंकचीफ होते, उतना ही लोग उसे लोकप्रिय और योग्य मानते। डेबरा ने मन ही मन सिर हिलाया। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। उसने इसे एक साधारण सौदे की तरह स्वीकार कर लिया। उसने अपनी जेब से गहरे लाल रंग का सुंदर हैंकचीफ निकाला, जिस पर बारीक फूलों की कढ़ाई बनी हुई थी। उसने बिना झिझक वो इसिडोर की ओर बढ़ा दिया। लीजिए। इसिडोर ने दोनों हाथों से बहुत सावधानी से वो रुमाल थाम लिया, मानो वो कोई अनमोल चीज हो। धन्यवाद, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नर्म थी। फिर उसने डेब्रा की ओर देखा, सीधे उसकी आंखों में। उसकी चमकती नीली आंखों में इस बार एक अलग ही भावना थी, सच्ची, गहरी, बिना किसी दिखावे के। लेडी डेब्रा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है आपका ये हैंकरचीफ मिलने के बाद मैं जरूर जीत जाऊंगा। धक! डेब्रा का दिल अचानक जोर से धड़क उठा। उसने खुद भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसके गालों पर धीरे धीरे लालिमा फैलने लगी। हमेशा शांत रहने वाला उसका चेहरा पहली बार अपना संतुलन खोता हुआ दिखाई दिया। उसने ऊपर देखा। इसिडोर अब भी उसी गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। कुछ क्षणों के लिए दोनों की नजरें मिली रहीं। डेब्रा की धड़कन और तेज हो गई। वो तुरंत नजरें हटाना चाहती थी, लेकिन हटा नहीं सकी। आखिरकार उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसने हल्का सा गला साफ किया, मैं आपके लिए चीयर करूंगी। इतना कहते ही उसने फिर जल्दी से अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली, लेकिन उसके लाल पड़े गाल साफ बता रहे थे कि इसिडोर की बातों ने इस बार उसके शांत दिल में भी हलचल मचा दी थी। विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड में लोहे के कवचों की ठन ठन की आवाज लगातार गूंज रही थी। उसी समय मिशेल अपने स्वामी की ओर बढ़ा। माय लॉर्ड, उसने आदर से पुकारा, क्या आप इस बार जाउस्टिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं? इसिडोर ने बिना किसी कठिनाई के घोड़े पर सवार होते हुए लगाम संभाल ली। उसकी हर हरकत हमेशा की तरह बेहद सधी हुई थी। हाँ, उसने शांत स्वर में जवाब दिया। मिशेल कुछ पल उसे देखता रह गया। उसकी भौएं उलझन में सिकुड़ गईं। लेकिन क्यों? उसने सचमुच हैरानी से पूछा। आपको तो जाउस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप हमेशा कहते थे कि इसमें धूल उड़ती है और बहुत पसीना भी आता है। इसिडोर कुछ क्षण चुप रहा,
फिर उसने असहज होकर अपनी साफ सुथरी शर्ट के कॉलर को हल्का सा ठीक किया। सिर्फ टूर्नामेंट के बारे में सोचकर ही उसके माथे पर पसीने की एक बूंद उभर आई। खैर, उसने खुद को समझाते हुए कहा, इंपीरियल फैमिली विजेता को काफी कीमती इनाम देती है। उसकी आवाज हमेशा जितनी आत्मविश्वासी होती थी, इस बार उतनी नहीं थी। उसने लंबी सांस छोड़ी। वैसे भी ये टूर्नामेंट काफी शोर शराबे वाला और झंझट भरा होता है, जैसे वो खुद भी अपने बहाने पर पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। लेकिन सच तो कुछ और ही था, एक ऐसा कारण जो उसने किसी को नहीं बताया, किसी को भी नहीं। धीरे से उसने अपने दस्ताने पहने हाथ को खोला। उसकी हथेली में एक गहरे लाल रंग का खूबसूरत हैंडकरचीफ रखा था, जिस पर काली लिली के फूलों की महीन कढ़ाई बनी हुई थी। वही हैंडकरचीफ जो उसे डेबोरा ने दिया था। इसी दौर कुछ देर तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में अनजानी नरमी उतर आई। मेरी सारी जानकारी के मुताबिक, उसने मन ही मन सोचा, लेडी डेबोरा को जाउस्टिंग टूर्नामेंट बहुत पसंद है। उसके मन में एक तस्वीर उभर आई, सफेद गुलाबों के बीच खड़ी डेबोरा, चेहरे पर हल्की चमकती मुस्कान, और वो किसी नाइट की ओर अपना हैंडकरचीफ बढ़ा रही है, ठीक वैसे ही जैसे टूर्नामेंट में बाकी सारी लेडीज करती हैं। बस उस कल्पना ने ही इसी दौर की छाती में अजीब सी कसक पैदा कर दी। उसने तुरंत लाल हैंडकरचीफ को अपनी छाती से लगा लिया, कसकर, मानो कोई उससे उसे छीनने वाला हो। उसकी नीली आंखों में अब पहले वाली कोमल मुस्कान नहीं थी, उनकी जगह एक अडिग संकल्प चमक रहा था। उसने मन ही मन दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी अनजान बेवकूफ को लेडी डेबोरा का हैंडकरचीफ नहीं लेने दूंगा, चाहे इसके लिए उसे पूरा टूर्नामेंट ही क्यों न जीतना पड़े।